एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया था और उस पेपर में सेकेंड यूनिट में कुछ डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिलीज़ को प्रिस्क्राइब किया गया है आपके लिए। और उसी सीरीज़ में हमने फैमिली मालवेसी, फैमिली अम्बेलिफेरी और फैमिली रेननकुलेसी को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ में एक फैमिली रूटेसी को डिस्कस करेंगे जो डाइकॉट की एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। तो आइए शुरू करते हैं। फैमिली रूटेसी, जिसे आमतौर पर ऑरेंज फैमिली कहते हैं, जिसमें ऑरेंज और लेमन शामिल हैं, और जिन फ्रूट्स को आमतौर पर हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको अक्सर सिट्रस फैमिली भी कहते हैं। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं और उस क्लासिफिकेशन में फैमिली रूटेसी को क्लास डाइकोटिलिडन्स और सब क्लास पॉलीपेटेली में और ऑर्डर जिरेनियल्स में प्लेस किया गया है। जिन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, तो वो आज समझ लें इस बात को कि बेंथम हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो क्लास डाइकोटिलिडन्स को क्रिएट किया है वो कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बेस पर क्रिएट किया है। और उनके अनुसार जिन पौधों में एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन्स यानी कि दो बीजपत्र पाए जाते हैं, पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जिनके फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं, यानी कि जिनके फ्लावर्स में जो सेपल, पेटल और स्टेमेन और कार्पल वाला पार्ट है वो 4 या 4 के गुणनफल में होगा, यानी कि 4 या 4 के मल्टीपल में वो टेट्रामेरस कहलाएंगे, और जिनमें 5 या 5 के गुणनफल में होगा वो पेंटामेरस कहलाएंगे। तो जिनमें टेट्रा या पेंटामेरस फ्लावर हो, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन हो और एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन पाए जाएं, उनको क्लास डाइकोटिलिडन्स में सम्मिलित किया जाएगा। और उस क्लास में कुछ सब क्लास हैं और उनमें से एक सब क्लास का नाम है पॉलीपेटेली, और इसमें उन डाइकॉट्स को रखा गया है जिनके फ्लावर के पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, और ये पॉलीपेटेलस कंडीशन कहलाती है। तो पॉलीपेटेलस कंडीशन जिनमें पाई जाएगी उनमें जो है वो इस फैमिली रूटेसी को प्लेस किया जाएगा, जिसके अंदर पॉलीपेटेलस कंडीशन होती है करोला वाले पार्ट में। जो फैमिली रूटेसी है ये डाइकॉट की एक बड़ी फैमिली है और एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस फैमिली में कुल 150 जेनरा और 1300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे विश्व में लगभग 150 जेनरा हैं इसकी, और ये फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में आपको समान रूप से मिलेंगे, लेकिन अधिकतर मेंबर्स इसके ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। भारत में भी ये एक बड़ी फैमिलीज़ में से है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड नहीं है। 23 जेनरा और 80 स्पीशीज़ इसकी भारत में पाई जाती हैं, और उनमें से अधिकतर या तो हिमालयन रीजन में है या पेनिनसुलर रीजन में, जिसको हम आमतौर पर दक्षिणी भारत का भाग कहते हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे भागों में, वहाँ पर आपको इस फैमिली के मेंबर्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। हिमालयन रीजन में जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है उस क्षेत्र में आपको रूटेसी के काफ़ी सारे मेंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में समान रूप से इस फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं। काफ़ी मेंबर्स कल्टीवेटेड भी हैं, ख़ासतौर से जो ऑरेंज कैटेगरी के जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटेड कंडीशन में आपको मिलेंगे। आइए हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं इस फैमिली के मेंबर्स की। तो जो फैमिली रूटेसी के मेंबर्स हैं वो मोस्टली ट्रीज़, पेरिनियल श्रब्स, अधिकतर आपको वृक्ष के रूप में, ट्रीज के रूप में, या बहुवर्षीय झाड़ी नुमा पौधे, पेरिनियल श्रब्स के रूप में मिलेंगे, जिनका जीवन चक्र 2 साल से ज़्यादा चलता है, वो पेरिनियल या बहुवर्षीय कहलाते हैं। तो या तो बहुवर्षीय झाड़ी नुमा पौधों के रूप में या ट्रीज़ के रूप में, और ऑब्वियस है ट्रीज़ जब आप कह रहे हैं तो वो हमेशा पेरिनियल ही होते हैं। हर्ब्स बहुत रेयर हैं, बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में आपको जो है वो हर्ब्स या शाकीय पौधे फैमिली रूटेसी में मिलेंगे। एक जीनस का नाम याद रखिएगा, थोड़ा मुश्किल नाम है प्रोनाउंसिएट करने के लिए, बोनिंगोसेनिया ये जीनस का नाम है, जो एक हर्ब है, और इस फैमिली रूटेसी में ये बहुत रेयर हर्ब्स में से एक है। एक और ख़ास कैरेक्टर है, याद रखिएगा इसको, कि फैमिली रूटेसी के मेंबर्स में प्लांट बॉडी एरोमेटिक ड्यू टू डॉटेड एरोमेटिक ग्लैंड्स ऑन बार्क एंड लीव्स। जो रूटेसी के मेंबर्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके पौधे में
जो तने के ऊपर छाल होती है, जो स्टेम बार्क होती है उस पर और उसकी पत्तियों पर डॉट्स के रूप में छोटी छोटी एसेंशियल ऑयल ग्लैंड्स होती हैं और उनसे बहुत अच्छी सुगंध आती है और उसके कारण इस फैमिली के मेंबर्स को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इस फैमिली के मेंबर्स का एरोमेटिक प्लांट बॉडी का होना, जो खासतौर से स्टेम बार्क और लीव्स पर पाई जाने वाली ऑयल ग्लैंड्स के कारण होता है और वो डॉटेड ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। आप आगे देखेंगे उनको पेल्यूसिड ग्लैंड्स कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, एक टेक्निकल वर्ड है उन ऑयल ग्लैंड्स के लिए। इसके बाद हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में। तो जो रूट का कैरेक्टर है उसमें टैप रूट्स हैं, ब्रांच्ड है, नॉन ग्रीन है, ये बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर है कि अधिकतर सदस्यों में आपको प्राइमरी या टैप रूट्स मिलेंगी जो शाखा युक्त होंगी और जिनमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से और अंडरग्राउंड होने की वजह से वो नॉन ग्रीन होंगी। इसके बाद स्टेम का कैरेक्टर है एरियल, इसको वुडी पढ़ेंगे, ब्रांच्ड, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, मोस्टली ग्रीन, सेंटेड। तो जो स्टेम है इस फैमिली के मेंबर्स में वो अधिकतर ज़मीन के ऊपर यानी कि वायुवीय एयर के कांटेक्ट में रहने वाला मींस एरियल होगा, वुडी होगा जिसमें वुड पाई जाएगी या जिसको हिंदी में कहते हैं काष्ठीय, तो लकड़ी वाला तना होगा वुडी, ब्रांच शाखा युक्त होगा, इरेक्ट सीधा, जब बिना किसी सपोर्ट के किसी प्लांट बॉडी का स्टेम सीधा रहता है तो उसको इरेक्ट कहते हैं, तो इरेक्ट होगा। सिलेंड्रिकल, अगर आप सेक्शन काटते हैं स्टेम का और वो लगभग आपको सर्कुलर शेप का दिखता है तो माना जाएगा कि स्टेम जो है वो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल। सॉलिड, मोस्टली ग्रीन, अधिकतर ग्रीन होगा। सेंटेड, सुगंधित, अभी जो आपको बात बताई कि जो तने की छाल है, स्टेम बार्क है, उसके ऊपर कुछ एसेंशियल ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो डॉटेड ग्लैंड्स होती हैं जिनको पेलुसिड ग्लैंड्स कहते हैं, उनके कारण बहुत अच्छी सुगंध आती है इसके तने में, तो सेंटेड स्टेम होता है, सुगंधित तना होता है। लीव्स के कैरेक्टर में देखिए, कॉलाइन एंड रैमल, अल्टरनेट एंड अपोजिट, सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट, एंटायर और सेरेट मार्जिन, एक्यूट एपेक्स, रेटिकुलेट वेनेशन, डॉटेड ग्लैंड्स। ये काफ़ी सारे वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन है इसमें तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। कॉलाइन एंड रैमल, अगर आप किसी भी पौधे के अंदर पत्तियों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलाइन एंड रैमल, तो वहाँ पर याद रखिएगा जो मुख्य तना होता है उससे निकलने वाली जो पत्तियाँ हैं उनको आमतौर पर कॉलाइन लीव्स कहते हैं। ये मुख्य तने से मान लीजिए निकलने वाली पत्तियाँ हैं और ये इस तने के साथ जुड़ी हुई शाखाओं से निकलने वाली पत्तियां हैं। तो जो पत्तियां ब्रांचेस से निकलेंगी उनको हम कहेंगे रैमल लीव्स और जो मुख्य तने से निकलेंगी, ये मुख्य तना है, इससे जो निकलने वाली पत्तियां हैं इन्हें कहेंगे कॉलाइन। तो कॉलाइन और रैमल दोनों तरह की पत्तियां यहाँ होती हैं, अल्टरनेट हो सकती हैं या अपोजिट हो सकती हैं। ये फिलोटैक्सी यानी कि लीफ का अरेंजमेंट होता है। अगर लीव्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, ब्रांच या मेन स्टेम पर लीव जो हैं एक बार राइट साइड पर, फिर लेफ्ट साइड पर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, अगर इस तरह से लगी हैं तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है। और अगर लीव्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि लीव्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने पेयर्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज हैं तो ये कंडीशन अपोजिट कहलाती है। ये दोनों सबसे कॉमन वैसे भी लीफ अरेंजमेंट है सारे प्लांट्स के अंदर, खासतौर से डाइकॉट्स में। रूटेसी में भी दोनों तरह के अरेंजमेंट पाए जाते हैं, सिंपल लीव्स होंगी या फिर पिन्नेटली कंपाउंड। जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं उनमें एक एक्सिस पर या रैकिस पर इस तरह से ये लीफलेट या पिन्ना लगे रहते हैं। ये पिन्ना इस तरह से लगे हुए हैं या लीफलेट लगे हुए हैं जिन्हें पत्रक या लीफलेट्स कहते हैं, तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मुराया कोनिजाई, जिसको आमतौर पर हम लोग सांबर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, उसी की ये जीनस है। तो मुराया जीनस जो है उसकी कई स्पीशीज़ में हमें अपोजिट लीव्स मिलती हैं, बाकी लीव्स जो हैं नॉर्मली वो अल्टरनेट करके, और जो कंडीशन आपको अभी बताई कि अल्टरनेट या अपोजिट लीव्स मिलेंगी, लेकिन नॉर्मली सिंपल लीव्स होती हैं। मुराया जैसी जो जीनस है उनकी कुछ स्पीशीज़ में आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स ही मिलेंगी। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन है, मींस अधिकतर जो पत्तियां हैं वो
जहाँ पर किसी शाखा के साथ जुड़ी रहेंगी तो उनके जो पिटियोल है, जो उनका अक्ष है, उसके साथ में कोई वाह्य वृद्धि नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई वाह्य वृद्धि लगी होती, जिसको आउटग्रोथ आप कहते हैं नॉर्मली, तो वो स्टिप्यूल कहलाती है। तो लीफ के पिटियोल के आधार के पास में या बेस के पास में अगर कोई आउटग्रोथ होगी, जिसको स्टिप्यूल कहते हैं, तो स्टिपुलेट लीफ होगी। यहाँ पर कोई इस तरह की स्टिप्यूल नहीं पाई जाती है, तो ये एक्स स्टिपुलेट लीव्स हैं। एंटायर और सेरेट मार्जिन्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो पत्तियों के किनारे वाले भाग हैं या तो वो इस तरह से होते हैं जिनमें कोई इस तरह की कटिंग नहीं पाई जाएगी, तो ये एंटायर मार्जिन है। और अगर वो जो पत्तियों के किनारे वाले भाग हैं उनमें इस तरह का आपको इस तरह की कटिंग देखने को मिलेगी, जैसे आरी के दांत होते हैं या टीथ ऑफ सॉ, तो ऐसे मार्जिन को सेरेट मार्जिन कहते हैं। एक्यूट एपेक्स, जो अगला सिरा है पत्तियों का, वो अगर नुकीला है तो उसको एक्यूट एपेक्स कहेंगे। और रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा। जो पत्तियां हैं उनमें जो वेन्स का अरेंजमेंट है, जो शिराओं की व्यवस्था है, जो शिरा विन्यास है, वो जाल के जैसा है, तो इसलिए उसको जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं, जो कि डाइकॉट का एक ख़ास कैरेक्टर है। ये उसमें मध्य शिरा है और उसके साथ में ये बहुत सारी दूसरी शिराएं जो हैं वो आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। डॉटेड ग्लैंड्स हैं लीव्स के ऊपर, जिनको पेल्यूसिड ग्लैंड कहते हैं, ख़ास तरह की ऑयल ग्लैंड्स हैं, और इनमें बहुत सेंटेड ऑयल बनता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो हैं वो बहुत अच्छी सुगंध वाली होती हैं, जो कि रूटेसी का इस ख़ास कैरेक्टर है। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं फैमिली रूटेसी के मेंबर्स के, जिसमें हमने रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपके लिए याद रखने के लिए है कि फैमिली रूटेसी के मेंबर्स में स्टेम और लीफ में पेल्यूसिड ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जिसके कारण इनकी पत्तियां और तना बहुत सुगंधित होता है, और उसके आधार पर हम रूटेसी के मेंबर्स को आसानी से पहचान सकते हैं। फैमिली रूटेसी में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आइए उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स के लिए उसके इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट जो है फैमिली रूटेसी के मेंबर्स में, उसमें देखते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी टर्मिनल साइम, या तो सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं जो एक्सिल में, लीफ और ब्रांच के बीच में जो एक्सिल होती है उसमें पाए जाते हैं, तो जिन्हें सॉलिटरी एक्सिलरी कहेंगे। या तो उस तरह के फ्लावर्स होते हैं, या फिर टर्मिनल साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसको टर्मिनल साइम्स कहते हैं। तो मोस्टली जो मेंबर्स हैं रूटेसी के, उनमें सॉलिटरी और कुछ मेंबर्स में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर में देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इस फैमिली के मेंबर्स में। ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस। जिन लोगों को इन टर्म्स के बारे में कन्फ्यूजन है, आप इस बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। एक वीडियो अपलोड किया गया था पहले, जिसमें टेक्सोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया था, और वहाँ पर आपको इन टर्म्स के मीनिंग बताए गए हैं। फिर भी दोबारा से आज हम लोग जानते हैं क्या ये टर्म्स हैं। ब्रैक्टिएट, अगर किसी फ्लावर के बेस पर एक आउटग्रोथ है, जो कि लीफ लाइक हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, या और किसी फॉर्म में हो सकती है, उसको ब्रैक्ट कहेंगे। और ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में अगर सिमिलर या कुछ डिफर टाइप की आउटग्रोथ पेयर की फॉर्म में है, वो ब्रैक्टियोल्स कहलाती हैं। पेडिसिलेट, जिस फ्लावर का अपना एक स्टॉक, अपना एक एक्सिस होगा जिसके थ्रू वो फ्लावरिंग ब्रांच के साथ में जुड़ा रहता है, वो पेडिसिल कहलाता है, और ऐसे फ्लावर पेडिसिलेट कहलाएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, अगर किसी फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी सतह से विभाजित करने पर उसको समान भागों में बांट सकते हैं, तो ऐसा फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा। हर्माफ्रोडाइट, जिस फ्लावर में एंड्रूशियम और गायनोशियम यानी कि नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे। पेंटामेरस, जिस फ्लावर के सारे पार्ट 5 या 5 के गुणनफल में होंगे, या 5 या 5 के मल्टीपल में होंगे, वो पेंटामेरस फ्लावर कहलाएंगे। डाइकॉट्स का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स पाए जाते हैं। आइए फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। कैलिक्स, इसमें 4 या 5 सेपल होंगे, वैसे अधिकतर सदस्यों में 5 सेपल्स होते हैं।
पॉलीसेपेलस कंडीशन है यानी कि सेपल्स फ्री हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन उनमें होगा। करोला में 4 या 5 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। पॉलीपेटलस होने का मतलब कि उसके पेटल्स फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए पेटल्स नहीं हैं, इसीलिए इसकी सब क्लास का नाम पॉलीपेटली था, जिसमें इसको फैमिली रूटेसी को प्लेस किया गया है। एंड्रूशियम की बात करते हैं, पुंकेसर की। स्टेमेंस 5 और मोर ऑफ डिप्लोस्टेमिनस, पॉलीएडल्फस, डाइथिकस एंथर, बेसिफिक्स, इंटरोड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। स्टेमेंस की संख्या 5 या उससे अधिक है, अधिकतर 5 या 10 स्टेमेन या कभी कभी उससे भी ज़्यादा स्टेमेन पाए जाते हैं अलग अलग सदस्यों में। जैसे मुराया में 10 स्टेमेन होते हैं, 5-5 के 2 सर्किल में या वर्ल्स में। उनमें से जो आउटर वर्ल है उसके मेंबर्स जो हैं यानी कि आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमेंस हैं, बाहरी चक्र के जो पुंकेसर हैं, वो सेपल्स के अपोजिट होते हैं, और जो इनर वर्ल्ड है उसके स्टेमेन पेटल्स के अपोजिट होते हैं। तो अब याद रखिएगा, अगर 10 स्टेमेन किसी फ्लावर में पाए जाएंगे 5-5 के 2 चक्रों में, जिसमें से बाहरी चक्र के पुंकेसर सेपल के अपोजिट होंगे और इनर जो सर्किल है, भीतरी जो चक्र है, उसके स्टेमेंस पेटल्स के अपोजिट होंगे, तो ये ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन कहलाती है। रूटेसी फैमिली का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड्रूशियम पार्ट का। पॉलीएडल्फस, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूटेसी का। इसके फ्लावर के जो स्टेमेंस हैं वो कई सारे छोटे छोटे समूहों के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। आप फैमिली मालवेसी पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ आपको बताई गई थी कंडीशन मोनोएडल्फस, जब किसी फ्लावर के सारे स्टेमेन एक समूह के रूप में इन अ सिंगल बंडल या इन अ सिंगल ग्रुप अगर ऑर्गेनाइज रहते हैं तो इसको मोनोडेल्फस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन पॉलीएडल्फस है, मीन्स ऑर्गेनाइज इन मैनी बंडल्स, बहुत सारे समूहों के रूप में अगर स्टेमेन ऑर्गेनाइज रहेंगे तो इसको पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। डाइथिकस एंथर, एंथर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 थीका में बटा है। बेसिफिक्स्ड इंटरोड्स, बेसिफिक्स का मतलब जब फिलामेंट एंथर के बेस के साथ अटैच्ड होगा तो बेसिफिक्स्ड एंथर कहलाएगा। इंटरोड्स मींस जो स्टेमेन है वो टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ फ्लावर उनका डेhiscence होगा। गाइनोशियम की बात करते हैं, जायांग की 2 to 5 कार्पस, सिंकार्पस सुपीरियर, मल्टीलॉक्यूलर एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो ओवरी वाला पार्ट है रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में, उसमें 2 या 5 या कभी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्पल्स होते हैं। सिंकार्पस यानी कि कार्पल्स आपस में फ्यूज रहते हैं। सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है, थैलेमस पर उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट जो हैं सेपल, पेटल, स्टेमेन, वो उसके नीचे से अरेंज है। मल्टीलॉक्यूलर, कई सारे चैम्बर होंगे ओवरी में। एक्साइल प्लेसेंटेशन, सबसे कॉमन टाइप के प्लेसेंटेशन में से एक है पैराइटल और एक्साइल। ये 2 प्लेसेंटेशन के टाइप हैं जो मोर देन 70% एंजियोस्पर्म फैमिलीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट की बात करते हैं, कुछ मेंबर्स में आपको कैप्सूल फ्रूट मिलेगा और कुछ में हेस्पेरिडियम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। जो ऑरेंज या लेमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, संतरा या नींबू, उसमें हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट होता है। एक मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट होता है जिसमें जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, ये ईडिबल पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, ऑरेंज और लेमन जैसे सिट्रस फ्रूट्स में जो फैमिली रूटेसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट होता है और उसमें ईडिबल पार्ट जूसी यूनिसेलुलर प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे। आप किसी भी फैमिली में फ्लोरल फार्मूले के लिए फ्लावर से लेकर और गाइनोशियम तक के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपको फ्लोरल फार्मूले के बारे में पता है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, ये फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कैलिक्स 5 सेपल्स हैं। जब आप बिना ब्रैकेट के सेपल्स का नंबर बताते हैं तो इसका मतलब पॉलीसेपेलस कंडीशन है। करोला 5 पेटल्स हैं, ये बिना ब्रैकेट के नंबर है तो ये पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रूशियम या तो 10 स्टेमेन होंगे जो 5-5 के 2 सर्किल में हो सकते हैं या इनफाइनाइट होंगे। गाइनोशियम 2 to 5 कार्पस, सिंकार्पस और सुपीरियर ओवरी। तो ये फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात हो गई। और
इसके साथ में जब भी आप फैमिली डिस्क्राइब करेंगे तो आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के कुछ प्लांट्स के नाम भी मेंशन करने होंगे और साथ में उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बतानी होगी। रूटेसी के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद आइए देखते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है फैमिली रूटेसी की। फैमिली रूटेसी की जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स के कारण है, और जो इस फैमिली में कई फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड की मात्रा बहुत होती है, जिसकी वजह से वो स्वाद में खट्टे होते हैं और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। आमतौर पर उनको हम सिट्रस फ्रूट्स के नाम से जानते हैं, जिनमें कम से कम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेमन और ऑरेंज, नींबू और संतरे की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारी इनकी हाइब्रिड वैरायटीज़ का उपयोग भी ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में किया जाता है। जो सिट्रस फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते हैं और जो फैमिली रूटेसी के मुख्य सदस्य भी हैं उनमें सिट्रस लेमन, ये लेमन या नींबू की जीनस और स्पीशीज़ है, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस रेटिकुलाटा, मैंडारिन ऑरेंज कहते हैं इसको, स्वीट ऑरेंज कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन सिट्रस फ्रूट्स की कुछ स्पीशीज़ और जीनस हैं जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा के लिए और सिट्रिक एसिड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एजिल मार्मेलॉस, फेरोनिया एलिफेंटियम, ये भी दो बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रूट बियरिंग प्लांट हैं, फल देने वाले पौधे हैं रूटेसी के। एजिल मार्मेलॉस को आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में बेल के रूप में जानते हैं हम, और उसका जो फ्रूट होता है वो बहुत न्यूट्रिटिव माना जाता है। गर्मियों के दिनों में अक्सर लोग बेल का शरबत इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही एजिल मार्मेलॉस के फ्रूट का इस्तेमाल होता है, वो उसके पल्प को शरबत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फेरोनिया एलिफेंटियम, इसको वुड एप्पल भी कहते हैं और इसका एक सिनोनिम लाइमोनिया एसिडिस्मा है, और इसमें भी जो फ्रूट का पल्प है वो बहुत ज़्यादा सोर टेस्ट का, खट्टे स्वाद का होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है। वुड एप्पल के अलावा हम लोग इसको कैथ या कैथे के रूप में भी जानते हैं, कैथ या भारतीय उपमहाद्वीप में कैथा। फेरोनिया एलिफेंटियम ओरिजिनल उसका बॉटनिकल नेम है और एक उसका सिनोनिम लाइमोनिया एसिडिस्मा भी है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर है रूटेसी का, मुराया कोनिजाई। मुराया कोनिजाई जो है उसका आमतौर पर मीठा नीम या करी पत्ता कहते हैं। सांभर जैसी साउथ इंडियन डिशेज़ में उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। तो जो सांभर में आपने छोटी छोटी पत्तियां देखी हैं पड़ी हुई, वो इसी पौधे की पत्तियां होती हैं, जिसको नॉर्थ इंडिया में मीठा नीम भी कहते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंस उसकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से भी है। काफ़ी लोग मानते हैं कि उसकी वजह से डायबिटीज़ रोग के उपचार में सहायता मिलती है। फ़िलहाल फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर मुराया कोनिजाई का बहुत महत्व है। कुछ ऑर्नामेंटल वैल्यू के प्लांट भी हैं रूटेसी में। रूटा की कई स्पीशीज़ और मुराया की कई स्पीशीज़ को लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। तो ये फैमिली रूटेसी के बारे में डिस्कशन था। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी फैमिलीज़ के जो वीडियोज़ अपलोड किए गए थे उनको भी प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें, और हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि और किन फैमिलीज़ के डिस्क्रिप्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगले किसी वीडियो में हम और किसी एक डाइकॉट या मोनोकॉट फैमिली को लेकर आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।